और शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगा और ये कविता आपको महाभारत से संबंधित है और एक महाभारत को आपके सामने एक काल्पनिक दृश्य देखिए ये कविता। तो मैं चाहूंगा इस कविता को आप लोग तन मन दिल दिमाग सर्व रूप से हमें सुने और मैं आपका ये कविता के लिए बहुत बहुत आभार रहूंगा। तो इस कविता को लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर और कविता जब महाभारत की समय आ रही थी तो पांडवों के तरफ से श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, सभा लगी हुई है, द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र सभी लोग महापुरुष बैठे हुए हैं और ये कविता आप लोग सुने भी होंगे। तो इसमें कृष्ण भगवान जाते हैं पांडवों के तरफ से और किस प्रकार अपने बातों को रखते हैं उसी बात को मैं कविता के रूप में आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन से धूम धाम पानी पत्थर पांडव है कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आ गए और पांडव का संदेशा लाए। पांडव का संदेशा लाए दो न्याय भगवान कहते हैं। भगवान उस सभा में कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम खुशी से वहीं जाएंगे परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने विंसर हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया। मगधी गज बोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाथ दुर्योधन बाद मुझे झंकार सकल मुझ में लय संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संसार झूलता है मुझ में भूतल अटल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह देख जगत का आदि सृजन यह देख। भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों से दुर्योधन को समझाते हैं। दुर्योधन मन बुद्धि दुर्योधन समझ न सका इस बात को और ये भी नहीं समझ सका कि उसके सामने कौन महापुरुष खड़ा है और शब्दों से समझाता है। तो मृतकों से पटी हुई है पहचान इसमें कहां तू है अंबर कर कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा में कल्पी ज्वाल सरम सांसों से पाता जन्म पवन पर जाती मेरी सृष्टि जिधर हंसते लगती दृष्टि उधर बांधने तू मुझे आया है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध तू अनंत गगन सोने को साध न सकता है और मुझे बांध कब सकता है। सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। फिर तो वचन यदि तूने नहीं माना दुर्योधन ध्यान से सुनो इस बात को। हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं अब जाता हूँ तो ले मैं अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय किया मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर वर्षे की भू पर वही प्रखर हम शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुख दुर्योधन रण ऐसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं जैसा होगा।
भाई भाई पर टूटेंगे, विस्मार गुण के छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे। वायस लोग डरे थी सभा, सब सन लोग डरे, चुप थे आधे आधे बेहोश पड़े। भगवान श्री कृष्ण का ये काल्पनिक दृश्य जब दुर्योधन और सभा के लोगों के सामने आती है तो आधे लोग चुप हो गए और आधे लोग बेहोश हो गए। थी सभा सब सन लोग डरे, चुप थे आधे आधे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार देते जय जय, दोनों पुकार देते। वाह वाह।